ये मेरी पहली शादी हो गई, ये बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, मेरी पहली शादी हो रही है। और तुम क्या देख रहे हो, मनीष सर किसके साथ खड़े हैं? अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं। अब तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? बताओ बताओ। अब्बा नहीं मानेंगे। Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. और आज का नया टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मीन्स पर्टेनिंग टू लाइफ, मतलब लाइफ से संबंधित। सर, पेड़ों से, एनिमल से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे, अच्छा आप देखो, आप आलू खाते हो, आलू में क्या होता है? स्टार्च, दैट इज ऑर्गेनिक। आप चपाती खाते हो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, आपने डीएनए आरएनए नाम सुना होगा, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले एक शब्द आया था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये कहती थी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमें नेचर से ही मिलते हैं, हम उसे खुद बना नहीं सकते। लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत हो गई। क्यों? एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था फ्रेडरिक वॉयलर। अगर सही प्रोनाउंसिएशन है तो फ्रेडरिक वॉयलर, पर उसको आपने मेरे साइड से याद करना है। कैसे? फ्राइड राइस। क्या याद रखिएगा? फ्राइड राइस, फ्रेडरिक वूलर। ठीक, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। आपसे बोर्ड 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा NH2CO NH2। याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम साइनेट। ठीक, और ये क्या बनाया सबसे पहले? यूरिया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब उन्होंने पहली बार बनाया, मानो तो उसके बाद तो आज की डेट में हजारों करोड़ों की संख्या में वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाउ वी कैन प्रिपेयर इन लैब। तो कुल मिला के अब आप समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आते हैं? विच कंटेन कार्बन। और अब एक नया वर्ड आया, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन मींस कंपाउंड containing carbon and hydrogen, they are called hydrocarbons। ज्यादा कहानी नहीं सुनाते, मुद्दे पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको नेमिंग पे सवाल आएगा। सेक्शन ए में कंपल्सरी क्वेश्चन है, 3 आपको नेमिंग करने के लिए आएगा, उसको बोलते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जरा सुने, तो शुरुआत करते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करनी। आइए लिखते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखो ये OC। OC का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 हिस्सों का बना होता है। सबसे पहला हिस्सा होता है वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। कसम खाओ कि जब भी आप इसकी नेमिंग करोगे तो शुरुआत कहां से करोगे? वर्ड रूट से। देखो, जब आप सीख जाओगे ना तो आप देखना कहीं से भी करना शुरू कर दोगे। ऐसा गलती मत करना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आपको याद रखना कौन सा वर्ड? सफिक्स। और फिर तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? प्रीफिक्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज वर्ड रूट, देन सफिक्स एंड देन प्रीफिक्स। हमने कसम खाई क्या? शुरुआत कहां से करेंगे? वर्ड रूट से। फिर कहां जाएंगे? सफिक्स पे। और सफिक्स के बाद किसको देखेंगे? प्रीफिक्स को। सर, ये वर्ड रूट क्या होता है? बेटा, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे तो आपको क्या सबसे मेन बंदा कौन है उसमें? कार्बन। तो आपको कार्बन को गिनना है। किसको गिनना है? कार्बन। अगर एक कार्बन होगी तो आप उसको लिखेंगे मिथ। अगर 2 कार्बन होंगी तो आप क्या लिखेंगे? इथ। अगर 3 कार्बन होंगी तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉप। अगर 4 कार्बन होंगी तो आप क्या लिखेंगे? ब्यूट। आप क्या लिखेंगे? ब्यूट। बट मत बोलिएगा, ब्यूट।
5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? नॉन। 10 कार्बन को क्या बोलेंगे? डेक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या लिखेंगे? अक्टूबर, नवंबर मत लिखना, NON लिखना, नॉन। ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर से देखो, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। राइट? फिर से बोलो मेरे साथ बोलना। C1 मिथ, C2 C1 मिथ, C2 इथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। बोर्ड ने बोला है कि वो 5 के आगे नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चे आपको पूरा याद रखना है। मैं आपको इस तरीके में पूरी नेमिंग सिखा दूंगा आपको, आपके मन में कभी डाउट आएगा ही नहीं। ठीक? आपको लगेगा सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, पर वो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है थोड़ी चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। पर कुछ चीज़ें जो है वो सिस्टमैटिक वे में याद करनी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। राइट? चलिए, ये आपने क्या सीख लिया? वर्ड रूट। अब चलते हैं वर्ड रूट के आगे। वर्ड रूट, ये देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? सर 2 कार्बन। तो वर्ड रूट के तौर पे आप यहां क्या लिखेंगे? आप वर्ड रूट के तौर पे आप यहां क्या लिखेंगे? इथ। सबसे पहले आपको क्या देखना है? कार्बन का नंबर। सपोज मैंने ये कार्बन कितनी बनाई? 3। तो वर्ड रूट के तौर पे हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 3। तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉप। शुरुआत कहां से करनी है? वर्ड रूट से। चलो मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब आप ये देखिए कितनी कार्बन है, कार्बन गिनिए ऐसे एक लाइन में। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट क्या कहलाएगा इसमें? पेंट। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। वर्ड रूट के बाद आता है हमारा सफिक्स। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। देखो, प्राइमरी को 1 डिग्री में लिखते हैं, आपको अंग्रेजी में लिखना, ऐसे लिख दीजिए प्राइमरी सफिक्स। और ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको ऐसे याद रखना, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का क्या मतलब होता है? 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना। अगर प्राइमरी सफिक्स, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो आप इसको क्या लिखेंगे? एन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो आप इसको क्या लिखेंगे? इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आप क्या लिखेंगे? आइन। बोलिए, इतनी बात से सहमत? प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहा हूं, एन, इन, आइन। पहले इतना समझिए। नेक्स्ट, ये कार्बन है। ठीक? अब मुझे बताइए कार्बन कितनी है? 2। मैं इस वर्ड रूट के तौर पे सबसे पहले क्या लिखूं? इथ। उसके बाद मुझे क्या देखना है? प्राइमरी सफिक्स। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या लिखूं? एन। तो उसका पूरा नाम क्या बन गया? इथेन। क्या नाम बन गया इसका पूरा नाम? इथेन। 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। वर्ड रूट के तौर पे क्या लिखूं? प्रॉप। इसके बाद मुझे क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो यहां क्या लिखूंगा? एन। ये क्या बन गया? प्रॉप एन। क्या बन गया ये? प्रोपेन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी तक मैंने आपको वर्ड रूट बताया और प्राइमरी सफिक्स बताया, राइट? अब ये बात तो सबको मालूम है कि कार्बन क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड।
आप मेरे बालों को देखो, कार्बन के बने। मेरी टी शर्ट को देखो, कार्बन के बने। मैं खुद किस चीज का बना हूं? कार्बन का बना हूं। ये टेबल क्या है? कार्बन का। आपको हर चीज में कार्बन मिलेगा। ये कार्बन हर जगह क्यों मिलता है? पेपर है जो कार्बन, ठीक, बुक्स कार्बन। तो कार्बन क्यों क्यों? क्योंकि कार्बन जो है उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। उसके पास 3 यूनिक प्रॉपर्टीज है। हाउ मेनी यूनिक प्रॉपर्टीज? व्हाई कार्बन इज यूनिक? व्हाई यू विल सी what large number of organic compounds? Because carbon has 3 unique properties. 3 यूनिक प्रॉपर्टीज होती है कार्बन के पास। नंबर 1 सुन लीजिए, कार्बन के पास जो यूनिक प्रॉपर्टीज, नंबर 1, एक पहला वर्ड आपको याद रखना है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कार्बन की क्या होती है? टेट्रावैलेंसी। दूसरा, कार्बन क्या शो करता है? कैटिनेशन। तीसरा, कार्बन क्या शो करता है? कार्बन कंपाउंड आइसोमेरिज्म। ठीक, कोई आपसे पूछे कार्बन यू शो व्हाट यूनिक प्रॉपर्टीज? यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। व्हाई? तो आप बोलना बिकॉज ऑफ 3 यूनिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1 टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म। अब आप पूछोगे सर ये कैटिनेशन, ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है? टेट्रावैलेंसी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक चीज देखिए, आपको कहानी सुनाता हूं। ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो तुम बोलो क्या तुम इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? C4 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैन यू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन इजिली? नहीं। अब 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। क्यों? देखो, एक आदमी को उठा के फेंकना हो यहां से बाहर क्लास के, तो मैं उसको फेंक सकता हूँ, उतनी ताकत है बाजुओं। लेकिन आप बोलो मनीष सर 2 लोगों को फेंक के बताओ, या तो 2 लोगों को मैं नहीं फेंक सकता, उतनी ताकत नहीं है मेरी बाजुओं में। सर 3 लोगों को बिल्कुल नहीं, 4 लोगों को तो मैं फेंक ही नहीं सकता। कार्बन के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए नो डाउट थोड़ी एनर्जी लगी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, विच इज नॉट इजिली अवेलेबल। तो टू मेक C4 पॉजिटिव, ये C4 पॉजिटिव बनाना मुश्किल है। ये क्या है? मुश्किल है। Why? Because to make this large amount of energy is required। बोलो क्लियर है मेरे बच्चे को? इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा, अब आप बोलोगे सर 4 दे नहीं सकता, 4 ले तो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है। मैंने कहा ये 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकता। सर 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कार्बन, अगर सपोज करो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं फिर आपको समझना। ये देखो, ये कौन है? ये मैं हूं। कौन है? ये मैं हूं। ठीक, ये मेरी पहली शादी हो गई। ये बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, मेरी पहली शादी हो रही है। और तुम क्या देख रहे हो? मनीष सर किसके साथ खड़े हैं? अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं। ठीक है, ये बल्ले बल्ले बल्ले। ठीक भैया, यूं समझ लो ये मनीष चौहान कौन है? कार्बन एटम। और ये जो उनकी पहली बीवी है, इसको पहला इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो ये मनीष सर ने उनकी जिंदगी में आके ये क्या बन गया? C-, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बल्ले बल्ले बल्ले। अब मैंने कहा चलो यार दूसरी शादी कर लेते हैं, देखते देखी। अब तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? बताओ बताओ। अब्बा नहीं मानेंगे। अरे मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकता? अरे सर पहली बीवी और दूसरी के बीच में क्या होगा? महायुद्ध। क्या होगा? महायुद्ध। ये लड़ेंगे डिशू, मनीष मेरा। अरे बात समझे? तो कहने का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो आप ये समझिए कि
कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले सकता है। बोलिए क्लियर हो गया? क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, राइट। तो 4 C4 नेगेटिव बनाना भी क्या हो गया? मुश्किल हो गया। अब ये कार्बन बोलता है यार मुझे तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब उसको चाहिए कितने? 8। कहता हे ऊपर वाले, मैं 4 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करूं? तो ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। तो हे ऊपर वाले मैं क्या करूं? तो फिर ऊपर वाले ने इसको वरदान दिया, जा तू बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड इसका मतलब क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स so that they can complete their octet। मैं लिख दे रहा हूं क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 atoms so that they can complete their octet, या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बोलो जो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एटम। कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है? एटम्स के बीच में। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है? आयन्स के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डंडे से। 2 एटम के बीच में लगते हैं डंडे, मतलब दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया कैसे बनता है, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। तो कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? तो कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, आसानी से ले नहीं सकता है, आसानी से दे नहीं सकता, आसानी से ले नहीं सकता। तो ये क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखिए 4। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये हाइड्रोजन क्या आया? अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये इसने एक बॉन्ड बना लिया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और कार्बन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कि कार्बन, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर व्हाट? ये देखिए कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो इसीलिए कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? टेट्रावेलेंसी। कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी। यहां तक आपको बात समझ में आई? कार्बन तेरे पास यूनिक प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? तू टेट्रावेलेंसी शो करता है, तू कैटिनेशन शो करता है, तू आइसोमेरिज्म शो करता है। तो मैंने सबसे पहली बात का जवाब दिया कि कार्बन शोज व्हाट? टेट्रावेलेंसी। व्हाई? बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, राइट। यहां तक कहानी समझ में आई? अभी तक मैंने आपको कितनी चीजें बताई? अभी मैंने आपको चीजें बताई वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। क्या बताया मैंने? वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। बाकी करते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।